राधे राधे मित्रों। गर्ग संहिता 18वां अध्याय नंद, उपनंद और वृष भानुओं का परिचय तथा श्री कृष्ण की मृत भक्षण लीला। तो विलंब न करते हुए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की नटखट रहस्यमयी और आनंददायक लीलाएं। मित्रों, श्री नारद जी राजा बहुलास्व से कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, गोपांगनाओं के घर में विचरते और माखन चोरी की लीला करते हुए नवकंच लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बढ़ते और लोगों के चित्त चुराते हुए से ब्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। नौनंद नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंद नंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहां बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते थे। वे उन्हें अच्छी अच्छी गेंदें देकर खिलाते, उनका लालन पालन करते, उनकी लीलाएं गाते और बड़े हुए आनंद में निमग्न हो सारे जगत को भूल जाते थे। राजा ने पूछा, देव ऋषि, आप मुझसे 9 उपनंदों के नाम बताइए। वे सब बड़े सौभाग्यशाली थे। उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे कौन थे जो इस भूतल पर अवतीर्ण हुए? उपनंदों के साथ ही 6 वृष भानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, गय, विमल, श्री, श्रीधर, मंगलायन, मंगल, रंगवल्लीश, रंगोज तथा देवनायक, ये 9 नंद कहे गए हैं जो ब्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे। बीतिहोत्र, अग्निभुक, साम, श्रीवर, गोपति, श्रुतु, ब्रजेश, पावन तथा शांत, ये उपनंद कहे गए हैं। नीतिवित, मार्गत, शुक्ल, पतंग, दिव्यवाहन और गोपेश, ये 6 वृषभानु हैं जिन्होंने ब्रज में जन्म धारण किया था, जो गोलोक धाम में श्री कृष्ण चंद्र के निकुंज द्वार पर रहकर हाथ में बेत लिए पहरा देते थे। वे श्याम अंग वाले गोप ब्रज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। निकुंज में जो करोड़ों गायें हैं, उनके पालन में तत्पर मोर पंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहे गए हैं। निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंड और पाश धारण किए उसके 6 द्वारों पर रहा करते हैं, वे ही 6 गोप यहाँ 6 वृषभानु कहलाए। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे सब लोग गोलोक से भूतल पर उतरे हैं। उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। फिर मैं उनके महान अवध्यशाली सौभाग्य का कैसे वर्णन कर सकूंगा, जिनकी गोद में बैठ के बाल क्रीड़ा परायण श्रीहरि सदा सुशोभित होते थे। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने मिट्टी का आस्वादन किया। ये देख बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा, अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। बलभद्र जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तब नंदरानी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत से हो उठे। मैया ने उससे कहा। तब मित्रों, नारद जी बहुलास्व से कह रहे हैं कि यशोदा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, ओ महामूढ़, तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया ये बलराम भी यही बात कहते हैं कि माँ मना करने पर भी ये मिट्टी खाना नहीं छोड़ता, इसे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। इस प्रकार अपने मैया के वचन सुनकर मित्रों, श्री भगवान ने कहा, मैया, ब्रज के सारे बालक झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा मुंह देख लो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुख खोल कर देखा। यशोदा को उनके भीतर तीनों गुणों द्वारा रचित और सब ओर फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। 7 द्वीप, 7 समुद्र, भारत आदि वर्ष, शूद्रण पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत तीनों लोक
तथा समस्त ब्रज मंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में देखा। ये देखते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली और श्री यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, ये मेरा बालक साक्षात श्री नारायण है। इस तरह से वे ज्ञान निष्ठ हो गईं। तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मोहिशी करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति लुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था वह सब वे तत्काल भूल गईं। मित्रों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में भूलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में ब्रह्मांड दर्शन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। कल 19वां अध्याय दामोदर कृष्ण का उलूखल बंधन तथा उनके द्वारा यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार नामक पाठ के साथ फिर से एक अद्भुत लीला में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी हर श्वास राधा कृष्ण को समर्पित करते रहिए। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए।